हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, हम सब जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे एक सिस्टम से काम होता है, एक प्रोसेस से काम होता है। याद रखना फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, पीपल ओरिएंटेड नहीं होती है। अगर आपको लगता है, ठीक है, या कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया हो कि इस प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ और अगर कल मैं चला गया तो मेरे बगैर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। लेट मी क्लैरिफाई दैट, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेटअप किया है या कोई एक सिस्टम सेटअप किया है, उसको कभी भी पीपल ओरिएंटेड मत बनाओ। कोई कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कितना ही स्मार्ट पीपल क्यों ना हो, हमेशा उसे आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनाइए, ठीक है। ताकि अगर कोई भी बंदा कभी छोड़ के जाता है तो आपका सिस्टम चलता रहे, आपका बिज़नेस चलता रहे, आपका प्रोजेक्ट चलता रहे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड हो, ठीक है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस ओरिएंटेड ही होता है, ठीक है। सो हर प्रोसेस में क्या होता है, कुछ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। देखिए, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या होता है, जब भी आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए कस्टमर पैसे देने के लिए रेडी है, वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो गया। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए आपका कस्टमर आपको पैसे देने के लिए नहीं रेडी है, वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी की सारी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं, सब कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको मिनिमाइज़ करके हम लोग प्रोसेस को और लीन बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि हम एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको एलिमिनेट करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सब घर से तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। अब घर से ऑफिस जाना, इसके लिए कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। आप कार से जाओ, आप बाइक से जाओ, आप कोई और मीन्स, आप मर्सिडीज़ भाड़े पे लेके जाओ, यू पे मोर, ठीक है। इसके लिए कस्टमर आपको नहीं पैसे देने वाला है। इट्स अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब मैं आप बोर्ड पे देखोगे, मैं आप बोलोगे क्या एक बिल्ली बिल्ली बना के रखा है, क्या समझाने वाला है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टोरी है एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन how to identify non-value added activities and why non-value added activities stay in the system in the first place, ठीक है। I'll try to explain you that. So the story goes something like this, ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, एक आश्रम हुआ करता था और उस आश्रम में कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। ओल्डन डेज द वे दे गो टू आश्रम अंडर अ गुरु, एंड वट एवर गुरु टेल्स दे विल डू, एंड देन आफ्टरवर्ड देयर स्टडीज विल स्टार्ट। सो आश्रम का साफ सफाई करना एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यूज टू हैपन वॉज टू प्रेयर। लाइक सबसे पहले स्कूल में भी हमारे प्रेयर होती थी, उसके बाद ही हम अपना काम करते थे। तो प्रेयर होती थी एंड देन टीचर यूज टू टीच। वॉट हैपन वन डे, ये जंगली बिल्ली ये जंगली बिल्ली वहाँ पे आ गई और सब कुछ ऐसे तोड़ फोड़ मचा दिया, यहाँ वहाँ सब कुछ करने लगे। सो स्टूडेंट आस्क्ड कि गुरुजी इस बिल्ली का क्या करें, ठीक है। तो गुरुजी ने बताया कि देखो बिल्ली को आप एक काम करो, उस बिल्ली को पकड़ के वहाँ बांध दो, ठीक है। सो स्टूडेंट डिड दैट और अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी कंटिन्यू किए। नेक्स्ट डे ये बिल्ली फिर से आ गई, ठीक है। एंड देन फिर से स्टूडेंट्स ने पूछा सर क्या करें, सर ने बोला बांध दो, ठीक है। ऑफ कोर्स दे कैन नॉट हिट अ बिल्ली मे बी ड्यू टू नॉन वायलेंस, सो दे जस्ट यूज टू टाई इट समवेयर। अब क्या होने लगा, ये जंगली बिल्ली रोज़ आने लगी, ठीक है। उसी टाइम पे रोज़ प्रेयर के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे आती थी और रोज़ लोगों को जाकर उसे बांध देना पड़ता था और शाम को एग्ज़ाम मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने के बाद छोड़े। अब ऐसे कई दिन बीत गए और गुरुजी मर गए, ठीक है। गुरुजी मर गए एंड देन ऑफ कोर्स नया टीचर की वहाँ पे भर्ती हुई, नया टीचर आया। एंड देन क्या हुआ कि नया टीचर ने अपना वही स्टार्ट किया पढ़ाना लिखाना। एंड देन सडनली स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। उसने बोला सर एक मिनट। सर ने बोला हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो बोला सर यहाँ पे ना रोज़ एक बिल्ली आती थी, वो आज बिल्ली आई नहीं और हमने ये रूल बना लिया था पहले से, वो बिल्ली आती थी हम उसे पकड़ते थे और बांध देते थे, उसके बाद हम स्टडी करते थे। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, जाओ जंगल में पकड़ लाओ उस बिल्ली को, बांध दो और करो स्टडी।
पे अटेंशन टू द स्टोरी फ्रेंड्स, ठीक है। बंदे गए, जंगल से पकड़ के लाए एक बिल्ली और बांध दिए, एंड देन स्टडी कंटिन्यू होने लगी। अब नेक्स्ट डे भी ऑफकोर्स वही चलने लगा, जाते थे बिल्ली पकड़ते थे, लाते थे, बांधते थे और अपना काम करते थे, ठीक है। अभी ये स्टोरी जस्ट कीप्स गोज ऑन, ठीक है, ये चलती ही जाती है, ऐसे कोई एंड नहीं है फ्रेंड्स। बट ये स्टोरी से एक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है हमें सीखने को मिलता है, प्रोसेस का प्रिंसिपल जो सीखने को मिलता है, वो ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, देखो कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि आज ही खड़ा कर दिया है, नहीं, उसका जो बैकग्राउंड है वो 5 साल 10 साल पहले प्रिपेयर हो चुका था, ठीक है। पहले से ही उसके अंदर कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, ये जो बिल्ली थी ना, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ ये पहले किसी ने ऐड कर दिया होगा, कभी ज़रूरत पड़ी थी उसकी, उसको ऐड कर दिया था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्ली को कोई हटाना नहीं चाहता। कोई क्यों नहीं हटाना चाहता? इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर इस बिल्ली के हटाने से, ठीक है, इस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के हटाने से अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। और फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली काफ़ी एक्सपीरियंस है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रिमूव करने का, और मैंने काफ़ी सारा गुड रिजल्ट भी अचीव किया था अपनी प्रीवियस कंपनी में। सो आई नो कि इसको चैलेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो हाउ आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस जंगली बिल्ली, द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, देन ऑल द डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सारे डिपार्टमेंट्स के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ मीटिंग में, ठीक है। हैव ए कॉमन मीटिंग, और उस कॉमन मीटिंग में उनको बताओ कि देखो ये जो चीज़ है ना, ये हमने 10 साल पहले प्रोसेस में ऐड की थी, आज के डेट में इसकी ज़रूरत नहीं है, या आज के डेट में जो टेक्नोलॉजीज़ है उससे इस प्रोसेस स्टेप के ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटा के हम नई चीज़ ऐड कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस एवरीबडी इज़ इन एग्रीमेंट, वंस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि इसको हटाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हटाने से कितना बेनिफिट हो सकता है, देन प्रिपेयर ए बिजनेस केस। बिजनेस केस का वीडियो मैंने पिछले कुछ इसमें बनाया हुआ है, आप रेफर कर सकते हो। प्रिपेयर ए बिजनेस केस, ठीक है, एंड पुट दैट बिजनेस केस फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप, और उनको बताइए कि वी हैव आइडेंटिफाइड दिस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं तो वी कैन सेव दीज मेनी आवर्स और वी कैन सेव दिस मच ऑफ मनी, ठीक है। एंड वंस दे गिव अप्रूवल, जस्ट गो अहेड एंड रिमूव दिस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। फ्रेंड्स, ये माइंडसेट की बात है, ठीक है। सिस्टम ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन जो लोग प्रोसेस को चैलेंज करते हैं, जो लोग सिस्टम को चैलेंज करते हैं, वही आगे जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जिसको मैंने सीखा है, समझा है, और आई होप कि आप भी समझोगे और अंडरस्टैंड करोगे, और जो भी आपके सिस्टम में, आपके प्रोसेस में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, उसको आप चैलेंज करो फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, बाय।